बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। Assalamu alaikum जनाब. I welcome you all in this session on how to study effectively during Ramadan. ये सेशन उन तमाम बच्चों के लिए है जो कि थोड़ा सा पैनिक में आ जाते हैं जैसे ही रमजान आता है. They are unable to manage the time, they are unable to find the right time to study. तो अभी भी 5 रोजे गुजरे हैं, आज हम लोग 6th रोजे पे खड़े हैं और चांसेस हैं कि 29 रोजे होंगे. तो स्टिल यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू कवर अप. और आपको मैं आज बताऊंगा कि ये कितना आइडियल महीना है ताकि इसमें आप अपनी तमाम तैयारी को अच्छे तरीके से पूरी कर सकें. सेशन को स्टार्ट करने से पहले जस्ट आई वांट टू आस्क कि क्या आपको आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों क्लियर है? आप मुझे क्वेश्चन बॉक्स में आके बता सकते हैं. अगर आप लोग पीसी से लॉगिन है, लैपटॉप से लॉगिन है, तो राइट साइड के ऊपर क्वेश्चंस का टैब आ रहा होगा. और अगर आप मोबाइल से लॉगिन है तो आप मुझे मोबाइल में नीचे क्वेश्चन मार्क बना आ रहा होगा, उस पे टाइप करके मेरे तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं. एंड जो भी आप टाइप करेंगे वो सिर्फ मेरे तक ही होगा, उसको मैं ही देख रहा हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं. डन. बेहतरीन हो गया. हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली इन रमजान. सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज आइडेंटिफाई करनी है और वो चीज ये है कि कैफ स्टूडेंट्स, बेसिकली ये सेशन टारगेटेड है फॉर कैफ. कैफ स्टूडेंट्स जो हैं उनके आइडियल जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, नॉर्मली वो किन किन सब्जेक्ट्स को लेके साथ चल रहे होते हैं. तो अगर मैं थ्योरेटिकल पेपर्स की बात करूं यहाँ पे, तो मेरे पास पेपर्स आएंगे बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, टैक्सेशन जो कि कुछ हद तक न्यूमेरिकल है, कुछ हद तक थ्योरेटिकल है, तो टैक्सेशन, और एमएफए का मैनेजरियल पोर्शन एंड अलोंग विद ऑडिट. तो ये मेरे पास 1 2 3 पूरे पेपर्स और 2 पेपर्स तकरीबन हाफ, तो ये कुल मिला के 4 के करीब पेपर्स हैं जो कि प्योर थ्योरेटिकल हैं. और होपफुली आपने इनमें से कोई ना कोई पेपर तो साथ रखा होगा. हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं कि पेपर थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल है, इसमें आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है. न्यूमेरिकल की जब मैं बात करूंगा आपसे, तो न्यूमेरिकल के अंदर वी हैव FR1, वी हैव FR2, वी हैव CMA, वी हैव मैनेजरियल पोर्शन. तो हम लोगों ने थ्योरेटिकल में कवर कर लिया. तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोर्शन ऑफ MFA एंड इसके साथ टैक्सेशन, जो कि मेजॉरिटी हमें न्यूमेरिकल साइड पे ही ज्यादा नजर आती है. तो बच्चे इन्हीं पेपर्स में से कैफ 1 से कैफ 8 तक कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशंस बना के चल रहे होते हैं. नॉर्मली बच्चों के पास टैक्स FR1 बी लॉ का एक कॉम्बिनेशन बना होता है, बच्चों के पास टैक्स FR1 CMA का एक कॉम्बिनेशन बना होता है, सी लॉ FR2 MFA का कॉम्बिनेशन बड़ा आइडियल बन जाता है, सी लॉ FR2 ऑडिट का कॉम्बिनेशन बन जाता है, फिर CMA सी लॉ FR2. तो बेसिकली मैंने जो आइडियल कॉम्बिनेशन हैं वो इस वक्त आपके सामने रखे हैं. हो सकता है कि आप इसमें से एक पेपर पढ़ रहे हो सकता है कि आप इसमें से 2 पेपर पढ़ रहे हो, मगर मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपके जो पेपर्स हैं, जो आपने पेपर सिलेक्ट किए हैं, चूज किए हैं फॉर दिस सेशन, वो इन्हीं में कहीं ना कहीं मिक्स हुए हैं. हो सकता है कि एक बच्चा टैक्स और FR1 सिर्फ पढ़ रहा हो सकता है कि एक बच्चा FR2 के साथ सी लॉ पढ़ रहा हो, ऑडिट के साथ MFA पढ़ रहा हो. तो देयर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन. मगर एक चीज जो हमें पता है कि किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर एक पेपर थ्योरेटिकल है और एक पेपर आपका न्यूमेरिकल होता है. आइडियली, ये मैं बात कर रहा हूँ एक आइडियल सिनेरियो की. तो इन कॉम्बिनेशंस के चलते हमें चूज करना है, हमें सिलेक्ट करना है एक आइडियल टाइम कि हम किस टाइम पे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, किस टाइम पे अपनी पढ़ाई को लेके चलें. तो हमें वो बेस्ट टाइम निकालना है. देखिए, हमारे पास 2 बेस्ट टाइम है, एक आफ्टर हैविंग सहरी और दूसरा आफ्टर हैविंग इफ्तार. इफ्तार के बाद, सहरी के बाद. ये 2 बहुत आइडियल टाइम्स है पढ़ने के. ये इसको मैं इस तरह भी बता सकता हूं
कि अगर आप रात को पढ़ने के शौकीन हैं, इफ यू वांट टू स्टडी एट नाइट टाइम, तो एक बड़ा आइडियल टाइम आपके पास निकलता है कि आप रात में सहरी तक, जब आप सहरी कर लें, उसके बाद से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, फजर पढ़ें और अपनी पढ़ाई को लेके जाएं कोई 7-8 बजे तक, 9 बजे तक। क्योंकि अक्सर और बेस्ट जो कॉलेजेस हैं वो दोपहर में 9-10 बजे के करीब ओपन हो रहे होते हैं, और जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं उनकी क्लासेस सुबह 8 बजे भी हो रही होती हैं। तो 5 से 8 ये 3 घंटे बहुत आइडियल होता है किसी भी बच्चे के लिए अगर वो रात में पढ़ने वाला। अच्छा, अगर रमजान ना हो तो हम जो एक आइडियल टाइम बच्चे को बताते हैं दैट इज रात 12 से रात 2, अगर वो एक नाइट आउल है, अगर वो रात में बैठ के प्रॉपर तरीके से पढ़ सके। अच्छा, उसके बाद एक टाइम आता है जब आपने अफ्तारी कर ली होती है, आप अपने तमाम कामों से फ्री हो चुके होते हैं, तो वहां पे अगर आप जा रहे हैं फॉर ऑफरिंग प्रेयर्स, आप तरावी के लिए जा रहे हैं, तो वहां से वापस आके यू कैन स्लीप फॉर 1 आवर, और उसके बाद आप रात में 10 से ऑनवर्ड सुबह सहरी तक भी पढ़ सकते हैं। तो ये दो बहुत आइडियल टाइम्स हैं, आफ्टर सहरी और आफ्टर इफ्तार। होपफुली आपको ये सारी बात अभी तक मेरी समझ आ रही है। सेशन को कोशिश करूंगा कि टू द पॉइंट रखूं और एंड के ऊपर आपके सवाल जवाब भी लूं ताकि आपको मजीद क्लैरिटी मिल सके। सहरी के बाद, अब अगर आपने सहरी के बाद अपनी पढ़ाई को लेके चलना है तो आपको क्या करना चाहिए? ये कुछ रूटीन्स हैं, कुछ बातें हैं जो कि मैं आपसे करना चाहूंगा। देखें, आफ्टर डूइंग सहरी, अब आपने सहरी कर ली है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि आपने सहरी कर ली है और 5 बजे के करीब टाइम है, आपने फजर भी अदा कर ली है, 5:15 हो रहे हैं, और अब आपका मूड बन रहा है कि यार मैं कुछ पढ़ लूं। अब अगर तो आप इससे पहले सोए, ये बात मेरी बहुत गौर से आप लोगों ने सुनी, अगर तो आप इससे पहले सोए थे और आपने अपनी नींद पूरी की हुई है, बहुत जरूरी है नींद पूरी करना, इज अ मस्ट। अगर तो आपने नींद पूरी की है तो फिर डेफिनेटली आपने सहरी भी लाइट सी की होगी, अनलेस के आप सहरी में कुछ ज्यादा ना खाते हो। अगर आप 3 पराठे भी खा रहे हैं तो मैदे ने तो उसको अपने टाइम पे ही डाइजेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि पराठा एक पहले होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। मैदे ने तो उसको अपने टाइम पे, एक ही टाइम पे तीनों को डाइजेस्ट करना है। क्योंकि रॉकेट थोड़ी है कि पहले फ्यूल जाएगा, फिर सेकंड फ्यूल, फिर थर्ड फ्यूल। तो अगर तो आपने एक लाइट सहरी की है, एक अच्छी मुनासिब सहरी की है, तो आपके पास एनर्जी होगी। और जब आपके पास एनर्जी हो तो कोशिश किया करें उस टाइम पे ऑलवेज गो फॉर थेरेटिकल पेपर्स, ऑलवेज गो फॉर थेरेटिकल पेपर्स। क्योंकि थेरेटिकल पेपर्स में क्या है, थेरेटिकल पेपर्स में क्या है, चाहे वो ऑडिट का हो, चाहे वो बीला हो, चाहे वो सीला हो, चाहे वो मैनेजरियल पोर्शन हो, चाहे वो टेक्स्ट का थ्योरी का पेपर हो, जो भी पेपर थेरेटिकल है ना, वो आपसे टाइम मांगता है, आपसे टाइम डेफिनेटली मांगता है। आपको उसको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि थ्योरी का पेपर जब आप किताब उठाते हैं तो किताब उठा के आप रखेंगे हाथों में और उसके बाद आप उसको सर पे गिरा के सो चुके होंगे। तो थ्योरी का पेपर डिमांड्स एनर्जी, थ्योरी का पेपर डिमांड्स सम काइंड ऑफ मोटिवेशन टू स्टडी। और जब आप में फ्यूल हुआ होगा, जब आप में आपका पेट्रोल फिल हुआ होगा, तो यस यू कैन डू द थ्योरी। आप क्रैमिंग बेस्ड एरियाज को याद कर सकते हैं, आप पास्ट पेपर्स को लिख लिख के तैयार कर सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक पे हैं, आप किसी भी टॉपिक पे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आइडियली जब आप सहरी कर चुके हो तो आपको थेरेटिकल पेपर्स की तरफ जाना चाहिए। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने 3 पेपर्स उठाए हैं तो आप हर पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए 1 से सवा घंटे में उसको डिवाइड करें, ये भी जरूरी है। अब बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्होंने लेट्स सपोज सी लॉ और ऑडिट का पेपर उठाया है, तो वो समझते हैं कि यार ऑडिट बहुत मुश्किल है, ये बगैर पढ़े पास नहीं होता, इसमें टीचर ने ये वाली बात भी बताई थी, वो वाली बात भी बताई थी, टीचर ने मुझे जो है उलझाया हुआ है, मैं इसको जनाब सारा टाइम मैंने ऑडिट ही पढ़ते रहना। और बेचारा जो सीलो है, जो कि पहले ही बहुत मजलूम सा पेपर है, वो बेचारा और दब जाता है। तो ये काम नहीं करना, आपने हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दे के चलना, आपने हर चीज को जनाब इक्वल इंपॉर्टेंस दे के चलना, ये बहुत जरूरी है। 1 से सवा घंटा, 1 से सवा घंटा, अगर आप 3 घंटे भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं
और अगर आप 4 की तरफ भी जाना चाहते हैं तो 1 से सवा घंटा इज अ मस्ट, और आपने इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। मैं बार बार इस वर्ड पे एम्फोसाइज करूं। आप 5 से लेके 8 बजे तक पढ़ें, और हर सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद एटलीस्ट गिव योरसेल्फ अ 15 मिनट्स ब्रेक। ये भी जरूरी है ताकि आप अगले पेपर के लिए दोबारा से रिलैक्स होके आ सकें, अपने पेपर के लिए दोबारा से तरोताजा होके आ सकें। तो देयर शुड बी अ ब्रेक ऑफ मोर और लेस 15 मिनट्स। अच्छा, अब इन 15 मिनट्स में ना आपने मोबाइल पकड़ के नहीं बैठ जाना, क्योंकि जब आपने मोबाइल पकड़ लिया तो ये 15 मिनट्स 45 में कब चेंज होंगे, ये 45 90 मिनट्स में कब चेंज होंगे, और ये 8 से 9 कब बजेंगे, ये आपको भी पता। तो मोबाइल को दूर रखना है, और आपने हर थ्योरी के पेपर के बीच में कम से कम 15 मिनट की ब्रेक देनी है। आप इस ब्रेक में क्या कर सकते हैं? आप इस ब्रेक में एक्सरसाइज करें, आप इस ब्रेक में घर का चक्कर काट लें, थोड़ी सी वॉक कर लें, टेरेस पे खड़े हो जाएं, ताजा हवा ले लें, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, या इवन आप आंख बंद करके अल्लाह का जिक्र कर लें। तो आपने 15 मिनट की ब्रेक कम से कम देनी है बिटवीन द टू थेरेटिकल पेपर्स। अच्छा, थ्योरेटिकल पेपर्स का क्यों मैंने कहा है, क्योंकि इस टाइम पे आप ऑब्जर्व कीजिएगा घरों में मिनिमल डिस्टर्बेंस होती है, और थ्योरी का पेपर एक ऐसा पेपर है जो कि आपसे टाइम डिमांड करता है। थ्योरी का पेपर वो पेपर है जो कि आपसे मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस डिमांड करता है। भाई अगर आपने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है पढ़ना, और आप उसको पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में चीज जा रही है, अचानक से आवाज आएगी, बेटा वो बाजार से दही ला दो। आपने किताबें रखनी है और दही लेने चले जाना है। अगर आप नहीं जाएंगे तो अम्मी कहेंगी यार दुपट्टा लाओ, मैं खुद लेकर आती हूँ। अब वो तो आपसे नहीं देखा जाए, इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो आपसे नहीं देखी जाती। तो आपने क्या करना होगा, आपने किताबें रखनी होंगी और आप जनाब चले गए दही लेने के लिए, सौदा लेने के लिए, सामान लेने के लिए। तो वापस आके वो टेम्पो दोबारा बनाना थेरेटिकल पेपर्स में बहुत मुश्किल है। न्यूमेरिकल में वो बन जाता है, थेरेटिकल में उसको दोबारा से अचीव करने में टाइम लगता है, इट रिक्वायर्स सम टाइम। तो मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस के साथ आपने अगर पेपर पास करना है थ्योरेटिकल का, तो ये एक आइडियल टाइम है। इस टाइम पर ना तो आपके कोई दोस्त यार जाग रहे होते हैं, ना आपके घर में कोई मसले चल रहे होते हैं, सारे सोए होते हैं और लोग आपसे बिल्कुल जुदा हुए होते हैं। तो इस टाइम पे आपने फोकस करना है अपने थ्योरी के पेपर्स की तरफ। अब अगर यहाँ पे आप एक फिजिकल स्टूडेंट, तो अच्छी बात है, आपके पास क्वेश्चन है, आप जैसे ही अपनी तमाम बातों को, तमाम चीजों को रिवाइज करें, आप कॉलेज जाएं। या अगर आप एक लाइव क्लास अटेंड करने वाले हैं तो आपने मोबाइल पकड़ना है, लैपटॉप खोलना है, वहां से जूम की क्लास लेनी है या वेबिनार की क्लास लेनी है, आप ज्वाइन कर लें अपनी लाइव क्लास को, आप जहां से भी लें। तो यहाँ पे आइडियल टाइम है फॉर थेरेटिकल पेपर्स, कब? 5 से 8, ये नोट कर लीजिएगा, 5 से 8। अब अगर तो आपने ये वाली रूटीन चुनी है कि आप सहरी के बाद पढ़ने वाले, तो आप पूछेंगे कि सर आपने थ्योरी का तो बता दिया, व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल पेपर्स, व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल पेपर्स? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल पेपर्स में अगर आपको थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस मिल भी रही है ना, तो वो काबिल बर्दाश्त होती है, आप उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर आप एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप IAS 16 का एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं, और आपको भी समझ नहीं आ रहा कि यार इस सवाल में आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, आप भी फंसे हुए हैं। इतने में अम्मी कहती है बेटा वो दही ला दो, तो आप दही लेने जाए, रास्ते में सोचते में जाएंगे कि यार अच्छा इसकी एडजस्टमेंट को मैं अगर इस तरह कर लूँ, डेप्रिसिएशन रेट को अगर मैं इस तरीके से चार्ज कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो रास्ते में भी आपका माइंड वर्क करेगा, और जब आप वापस आके बैठेंगे तो यू विल बी मोर इन्वॉल्व इन दैट क्वेश्चन। मगर ये काम आप थ्योरी में नहीं कर पाए। थ्योरी में जैसे आप उठे, वैनिश, फारिग, दिमाग से बिल्कुल फारिग होता है। तो न्यूमेरिकल अगर आपने करने हैं तो आप जोहर की नमाज से लेके असर की नमाज तक आसानी से कवर कर सकते हैं। फिर असर के बाद यू शुड बी टेकिंग सम शॉर्ट नैप्स और रिलैक्स करें। एक सेकंड, गला भी खराब हुआ है। रिलैक्स करें और उसके बाद अफ्तारी करें, तरावियां पढ़ें, नमाजें पढ़ें, अल्लाह को याद करें, कुरान पढ़ें। यू आर मच इजी टू गो। आपको पता है कि आपकी पढ़ाई की शुरुआत कब होनी है? सहरी के बाद। तो फिर आपको अफ्तारी के बाद इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं।
सोना भी आपने, भाई सोना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपने जागना है सहरी पे तो आपको कम से कम 9 बजे बेड पे होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। कुछ हो रहा हो, आपको 9 बजे बेड पे जाना है, मतलब जाना। रिसेंटली मुझे एक अजीज ने कहा है कि आपको 9 से 3 बजे तक या 9 से 4 बजे तक की नींद लेना मस्ट है, क्योंकि आपने पूरी जो अपनी एक्टिविटीज है वो इसी के दौरान करनी होती है। आप जो है वो कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो आपकी होनी चाहिए। तो 9 बजे मैक्सिमम यू शुड बी इन योर बेड। मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, आप पे डिपेंड करता है 9 करें या 10 करें, बट एटलीस्ट देयर शुड बी 5 to 6 आवर्स। 5 to 6 आवर्स देयर शुड बी। अगर आप तरावी के बाद भी आ रहे हैं, इवन 11 बजे भी अगर आप आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप ये जो 15 मिनट्स वाले 20 के नैप्स हैं, आप उसमें अपना ये कार्रवाई पूरी कर सकते हैं। तो अगर अब आप ऐसे बच्चे हैं जो कि सहरी के बाद पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये रूटीन फॉलो करनी चाहिए। आप अगर चाहें तो इस रूटीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके पास ऑप्शन आ रही होगी फॉर टेकिंग स्क्रीनशॉट। जी, ऑल डन यहाँ तक। नेक्स्ट वी हैव द सेकंड फेज। अब अगर आप वो बच्चे हैं जो कि अफ्तारी के बाद पढ़ने में इंटरेस्टेड है, कब पढ़ना है? अफ्तारी के बाद पढ़ना है। और कब तक पढ़ना है? सुबह तक पढ़ना है। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ इस तरह की रूटीन को फॉलो करना। जब आप अफ्तारी कर लें तो आपने उसके बाद ही पढ़ाई का नहीं सोचना। आप ईशा पढ़ें, ईशा की नमाज पढ़ें, तराबियां पढ़ें, पढ़ ली, फ्री हो गए, घर को आ गए, वापस सुकून से आ गए। जैसे ही आप तरावी पढ़ के वापस आए, 10 बजे का टाइम हो, 11 बजे का टाइम हो, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट लोकेलिटीज, जब भी टाइम हो, आपने आपने उस टाइम पे अगेन सबसे पहले थेरेटिकल पेपर्स को पकड़ लें, क्योंकि ये भी वो टाइम होता है जहां पे डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। जब रात 11-12 बजे अगर फैमिली ने सुबह सहरी के टाइम पे उठना है, तो नॉर्मली वो इस टाइम तक सो चुके होते हैं, सोने की तैयारी में होते हैं। तो यहाँ पे भी अब आपको कोई यार दोस्त बुलाएगा नहीं कि यार आओ बाहर चलते हैं, एक्टिविटी करते हैं। और अगर कोई बुला भी रहा है, तो यकीन मानिए वो आपका दोस्त नहीं। ऐसे दोस्तों को साइड पे कर दें। 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, तो देयर शुड बी एम्पल टाइम फॉर योर थेरेटिकल पेपर्स। तो जनाब 10 बजे से लेके 1 बजे तक, along with those 15 minutes short nap break, आपने सहरी तक है अपना थेरेटिकल। और 1 बजे के बाद यू शुड बी मूविंग टूवर्ड्स न्यूमेरिकल। अब फर्क कहाँ पे आएगा? फर्क ये आता है कि अगर आप पहले वाले केस में आते हैं तो आपके पास गैप है। आपने सुबह फजर तक या फजर के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, 7-8 बजे तक पढ़ा, उसके बाद ब्रेक ली और फिर आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था। मगर यहाँ पे आपके पास पढ़ने का टाइम क्या है? 10 से 4। तो आपने 10 से 1 पकड़ लेना है थेरेटिकल, और फिर 1 से ऑनवर्ड्स पकड़ लेने हैं अपने न्यूमेरिकल पेपर्स। इसको अब अगर आप चाहें तो शफल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर हाउस होल्ड एक्टिविटीज। साउंड माइंड के साथ सोना सीख लें। ये आजकल के दौर में तमाम तर बच्चों में ये चीज अनफॉर्चुनेटली पाई जा रही है कि वो नींद से बेजार है। नींद से बेजार है। पता है, नींद वो वाहिद चीज है जो कि आपको नेक्स्ट डे के लिए तैयार कर रही होती है। नींद वो वाहिद चीज है जो कि आपको नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपने सोना है, प्रॉपर सोना है, साउंड माइंड के साथ सोना है। सुबह उठें, अपनी क्लासेस लें और नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाएं। अब अगर तो आप सहरी के बाद पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने रात को पढ़ना है। आपने एक दफा पढ़ लिया, दैट्स इट, आपका पर डे का टास्क खत्म हो गया। और अगर आप बाद वाले हैं, तो फिर आपने ये नहीं सोचना कि मैंने सुबह को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम क्या है? रात वाला। तो कोई भी सिनेरियो पकड़ लें, मगर उसके ऊपर अमल जरूर करें। दोनों को मिक्स करने मत बैठ जाइएगा, वरना जिंदगी में हमेशा परेशान रहें। ठीक है जी, सारी बातें यहाँ तक हमें क्लियर है, हमें यहाँ तक बातें समझ आई हैं। नेक्स्ट,
अब ये वही टाइम स्लॉट्स हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, मगर उसको मैंने अब एक मैट्रिक्स फॉर्म में आपके सामने ला के रखा है। आफ्टर सहरी 5 से 8, 12 से 2, 10 से 1 थ्योरी का टाइम, रिवाइवल का टाइम, और अगर दोनों ही पेपर्स आपने साथ लेके चलने हैं तो आपको किस तरीके से टैकल करना है। आपके पास ये जो स्लाइड आ रही है मैट्रिक्स वाली, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लीजिएगा। ये वो आइडियल टाइम्स मैंने उसी चीज को यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया ताकि आपके पास टाइम स्लॉट्स भी सामने सामने आ जाए। स्लॉट्स नजर आ रहे होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें। नेक्स्ट अप इज एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन, व्हाट फूड शुड वी इनटेक। अनहाइजेनिक फूड्स कौन से, हाइजेनिक फूड्स कौन से। पढ़ाई अगर आपने करनी है तो यू मस्ट बी फीलिंग फ्रेश। अगर आपने पढ़ाई करनी है तो यू मस्ट बी फीलिंग फ्रेश। तो इस टाइम पे आपने क्या करना है, आपने हाइजेनिक फूड की तरफ जाना है, आपने अनहाइजेनिक फूड्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। अब हाइजेनिक फूड्स कौन से हैं, आप कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करें, क्योंकि पानी इटसेल्फ एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये आपकी बॉडी को मुसलसल वॉश कर रही है। तो यू मस्ट बी टेकिंग वाटर एंड फ्रूट जूसेस। अब आप कहेंगे कि सर हमारा रोजा, आप कैसी कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, मगर मसला ये है कि इसी टाइम में मुझे बहुत कुछ आपको बताना है। तो पानी, फ्रेश जूसेस लें, कब, रोजे के दौरान नहीं, आपने लेने हैं इफ्तार के बाद। जब आप इफ्तारी कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप फ्रेश जूसेस की तरफ हो या पानी की तरफ हो। डोंट टेक कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स। ये जो डिफरेंट ड्रिंक्स होती हैं उन्हें कोशिश करें छोड़ दो। बादाम खाएं, दूध पिए। दूध और बादाम आपको जितनी प्रोटीन, जितना फाइबर दे रहे होते हैं, जितना कैल्शियम आपको दे रहे होते हैं, वो आपको किसी और फूड से नहीं मिल सकता। और मजे की बात यह है कि ये होते भी लेस फैट, तो ये इस्तेमाल करें। फिर अगर आपने अपना शुगर इनटेक सही करना है, अगर आपने अपना फाइबर इनटेक सही करना है, कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, पोटेशियम लेना है, मैग्नीशियम लेना है, तो खजूर का इस्तेमाल करें। पता है एक खजूर एक टाइम के खाने के बराबर होती है, अगर आप उसको सही वे में इस्तेमाल करना चाहें। तो जनाब, शुगर, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम अगर आपने हासिल करने हैं तो खजूर खाया करें, बादाम खाया करें। और कुछ लोग तो आजकल खजूर और बादाम को मिक्स करके बड़ी अच्छी सी सौगात बना देते हैं, वो इस्तेमाल करें। चीजें यही हैं, आप उनको डायरेक्ट ले लें या इनको इनडायरेक्ट ले लें, बट एटलीस्ट लें जरूर। फिर बनानास खाएं, वाटरमेलन खाएं। कोशिश करें कि ये जो जंक फूड्स हैं इसको अवॉइड किया जाए। फैटी फूड्स ना लें, फ्राइड फूड्स ना लें सहरी में और अफ्तार में। या अगर आप फ्राई ले भी रहे हैं, क्योंकि अक्सर घरों की ये रूटीन होती है कि वो समोसे और कचौरियां और पकौड़ों के बगैर उनकी जो वो अफ्तारी है वो नहीं सजती। लें, बिल्कुल लें, मगर क्वांटिटी कम करें। आपने वहां पे बैठ के 3 समोसे, 2 कचौरियां, पकौड़े, दूध सेवना भी सब कुछ मिक्स करके खाना शुरू नहीं कर देना, वरना उसके बाद तो आप गए, उसके बाद तो आपसे काम ही नहीं होगा। यू विल बी गुड फॉर नथिंग। वो फूड ना लें जिसमें चीनी की क्वांटिटी ज्यादा हो। हाई शुगर वाले फूड्स को अवॉइड करें और कोशिश करें कि सहरी में ओवर ईटिंग ना करें। फिर फिजी ड्रिंक्स और ये चाय गुरेज करें। अब आप कहेंगे कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, चाय तो हमारा नशा है। बट सही बताऊं, चाय जो है वो आपकी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं। बात अगेन वो ये कि अगर आप उसको मुनासिब क्वांटिटी में ले रहे हैं, एतदाल में इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तो ओके है। मगर दिन में अगर आप 8 कप चाय पी रहे हैं, 10 कप चाय पी रहे हैं, हर टाइम पर चाय पी रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। 1 कप 2 कप दैट्स इनफ। फिर वो बच्चे जो कि सिगरेट्स का इस्तेमाल करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि किसी और तरह के ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं
उसको इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें कि ये आइडियल महीना है, इसमें आप छोड़ सकते हैं। पता है, अल्लाह ताला ने इस महीने में इतनी बरकत दे दी है कि आप इस महीने में हर बुरी आदत से, हर बुरी सोबत से खुद को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन। अनहाइजेनिक वर्सेस हाइजेनिक क्लियर हो गया। मुझे याद पड़ता है लास्ट टाइम हमारी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने ये सेशन दिखाया था अपनी नानी को। मतलब वो लास्ट टाइम सेशन ले रही थी और शी वाज सो इम्प्रेस्ड कि उन्होंने ड्यूरिंग सेशन नानी को अपने ये सेशन दिखाया था। और बाद में मुझे कॉल भी आई थी कि बेटा आपने उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मतलब आपकी बातें मेरे बच्चे मान गए, मेरे बच्चे मेरी बातें नहीं मानते। तो बातें हुई हैं और अमल आप लोगों ने करना है। पता है, अगर कोई बड़ा, अगर कोई भाई, कोई दोस्त, कोई भी अगर आपसे बड़ा हो, किसी भी रिश्ते से आ रहा हो, अगर आपको कोई चीज समझा रहा है ना, तो आपको वो चीज समझनी चाहिए। और अगर वो चीज आपकी भलाई के लिए है, अगर वो चीज आपकी अपनी जाती भलाई के लिए है, तो कोशिश करेंगे उसको फॉलो करें, क्योंकि फॉर योर बेनिफिट तमाम चीजें की जा रही है। अच्छा जी, अब पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी, वापस आते हैं। स्टडी अगर आप करने बैठे हैं तो इसके भी कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। एकदम से किताब खोल के पढ़ाई नहीं करनी, पहले एक माहौल बनाना है। माहौल कैसे बनाना, आपको मैं एक माहौल दिखाता हूँ। आपने इस तरह का एक माहौल बना देना। यू शुड बी सेटिंग अप द स्टेज। ये जनाब आप हैं, ऊपर या कमरे के अंदर एक प्रॉपर कमरे में अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट अंधेरे में ना हो, प्रॉपर लाइटिंग और आपको अल्फाज नजर आ रहे हैं। क्योंकि जितनी रोशनी कम होती जाएगी उतना ही आपको नींद आती जाएगी, और जितनी रोशनी ज्यादा होगी उतना ही आपको आंखें चुभेंगी, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो एक प्रॉपर माहौल बनाना है, एक प्रॉपर लाइटिंग बनानी है। यू शुड बी सेटिंग अप योर स्टेज। आपके दीवार के बिल्कुल सामने एक क्लॉक होनी चाहिए, जिस पे आपने मैयर करना है कि आपने कितना टाइम इस्तेमाल कर लिया। एक अच्छी सी पेंटिंग लगाएं, सीनरी लगाएं, जो कि आप देखें और आप फ्रेश होते जाएं। बादाम का एक पैकेट अपने पास रखें पढ़ाई करते टाइम। मोबाइल फोन को बिल्कुल स्विच ऑफ कर दें। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो कोशिश करें कि ग्रीन टी ले लें, कहवा ले लें। पढ़ाई करें किताब खोल के, और इसको तो कतई इस्तेमाल नहीं करना, ड्रॉ में रख के उसको बंद कर दें। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं अगर आपने पढ़ाई वाकई में करनी है। इस तरह का माहौल बना लेंगे ना, तो यकीन मानिए आपका पढ़ने को खुद भी दिल करेगा। तो डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दें। अपने पास स्मार्ट फूड रखें, बादाम रख लें, बनाना रख लें, दूध रख लें, जो कि आप वक्तन फवक्तन खाते रहें, ताकि आप एकदम से वो फील ना हो कि यार मुझे बहुत भूख लग रही है। तो ड्यूरिंग स्टडी, यस, आपका शुगर इनटेक हो रहा होता है, आपका माइंड प्रोसेस कर रहा होता है, और दिमाग को क्या चाहिए बेटर परफॉर्म करने के लिए? शुगर। तो यू शुड बी स्नैकिंग ऑन सम फूड ऑल्सो। अपने आप को रिलैक्स रखें। यू शुड टेक साउंड स्लीप। रिलैक्स करें अपने माइंड को, तमाम तर डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ जाएं, और कोशिश करें कि अपने लिए एक सपोर्ट फाइंड करें। दैट सपोर्ट कैन बी एनीवन। तो जब वो सपोर्ट आपके पास है तो यकीन मानिए जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। तो दीज आर सम प्री रिक्विजिट्स जो कि आपने फॉलो करने हैं। डन। फिर कुछ मजीद बातें करते हैं और उसके बाद सेशन को एंड करेंगे, और मैं आपके सवालों को ले रहा हूँ। पता है, मौका बहुत अच्छा है। जितनी नेकियां कमानी है ना, कमा लें। डोनेट करें, चैरिटी दें। और डोनेट ऐसे नहीं करना कि अब डोनेट कर दिया तो आप जो है वो अब सब कुछ चीख चीख के बता देंगे जनाब मैंने इस बंदे को इतने पैसे दे दिए, इस बंदे को इतने का राशन लेके दे दिया। ये काम नहीं करना।
डोनेशन ऐसे देंगे, अगर आपका एक हाथ दे रहा है ना तो दूसरे हाथ को भी उसकी मदद। डोनेट करें, चैरिटी दें, दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीख लें। अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में ये रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट खत्म हुआ, कोई भी किसी की इज्जत नहीं करता। रैंडम एक्ट्स करें काइंडनेस के, रैंडमली किसी की हेल्प कर दें, किसी का रोजा अफ्तार करवा दें, किसी की जेब में पैसे डाल दें, किसी की हेल्प कर दें। तो रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आपको करनी चाहिए। उसके बाद अगर तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके पास रहते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, दादा दादी नाना नानी अगर तो आपके पास रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर वो आपके पास नहीं भी है तो कोशिश करें कि आप उनसे जाके मिलें जरूर, उनसे दुआएं लें। बुरी आदतों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें और कोशिश करें कि आप एक दिन गुजारें अल्लाह ताला का सिर्फ शुक्र, सिर्फ शुक्र, क्योंकि जितना आप शुक्र करेंगे उतना ही आपको इन रिटर्न ज्यादा मिलेगा। और अगर किसी को आप देखें कि उसका रोजा है तो कोशिश करें कि उसका रोजा खुले, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। तो रमजान में नेकियां कमा लें, रमजान में नेकियां कमा लें। ये महीना, ये सादत पता नहीं दोबारा नसीब हो या ना हो। तो जो मिले, जब मिले, जैसा मिले, जिसको मिले, नेकियां कमाएं। कुरान कंप्लीट करें, तरावियां पढ़ें। लोग कहते हैं कि सर कुरान को 30 दिनों में कैसे पूरा किया जाए, हाउ टू कंप्लीट द कुरान फॉर रमजान इन 30 डेज। तो अप्रोक्सीमेटली 600 पेजेस हैं किसी भी कुरान के, अप्रोक्सीमेटली 600 के करीब पेजेस होते हैं अगर उसको एक मुनासिब फॉन्ट में लिखा गया तो। पर डे 20 पेजेस है, पर डे, दिन के 20 पेज। ज्यादा लग रहे हैं, कोई बात नहीं, हर नमाज के बाद 4 पेज कर लें। पर डे 20, दिमाग में है यार 20 सफे पढ़ने हैं, मगर जब आप इसको तोड़ लेंगे फ्रैक्शन में कि यार अच्छा 20 सफे तो है, हर नमाज के बाद 4 सफे, तो ये ऐसे पढ़ा जाएगा। और अगर आपने 2 दफा कंप्लीट करना है तो आप हर नमाज के बाद उसको डबल कर लें। तो 30 दिनों में कोशिश करें कि आप इसको कंप्लीट करें। और जो लोग इत्तिकाफ पे बैठते हैं माशाल्लाह से वो भी उन चंद नेक लोगों में शामिल हैं जो कि इस दुनिया में है। इत्तिकाफ पे बैठने की सादत भी बहुत कम लोगों को मिलती है, लोगों से तो बैठा ही नहीं जाता। खास तौर पे जो खवातीन होती हैं उनके लिए तो एक आप कह लें कि उनके लिए तो एक नया जज्बा है कि यार इत्तिकाफ पे बैठना है। और अगर आप वो कर रहे हो तो यकीन मानिए कि आप अपनी अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए एक मिसाल, एक अलग सा ही नूर होता है आपके चेहरे के ऊपर। नेक्स्ट, नूर की बात हो रही थी तो नमाजें पढ़ें। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, हर नमाज आपको कुछ ना कुछ दे के जाती है। ग्लो ऑफ फेस, ब्लेसिंग्स ऑफ इनकम, स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, ईमान की खूबसूरती और पीसफुल नींद। सो जनाब, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको ये बातें समझ आई होंगी। कोशिश ये की है कि मिनिमम टाइम के अंदर आपको टू द पॉइंट रह के चीजें बताई जाएं। अब मैं आपके सवालों की तरफ आ रहा हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन योर क्वेश्चंस। मुझे बताइए आपका कोई सवाल है और मैं उसको आंसर करूँ। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? सर क्रक्स बता दें, लाइट अभी आई है। देखें क्रक्स तो नहीं, इसका रिकॉर्डेड आप जरूर लीजिएगा, आधे घंटे का सेशन है, सुकून से बैठ के इसको सुनिए। सर इत्तेकाफ में कैसे बैठे, क्लासेस लेनी होती हैं, तो किसने रोका है आपको क्लासेस ना लेने से? आप बैठें, इत्तेकाफ पे बैठें, उसके बाद लें क्लासेस। बैठने की नीयत होनी चाहिए, नियत करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। सर क्या FAR 2 MFA ऑडिट एक अटेम्प्ट में क्लियर हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं।
बस आपने उसको प्रॉपर ड्यू टाइम देना। जी, आपका सवाल सिर्फ मेरे तक शो हो रहा है, तो अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं चैट बॉक्स में, क्वेश्चन बॉक्स में, तो आप लिख के अपना पैगाम मेरे तक पहुंचा सकते हैं। आई एम द वन हु इज रीडिंग योर चैट्स, और उसके बाद ये चैट्स भी हमारी गायब हो जाती हैं, तो कोई भी रिकॉर्ड आपका नहीं रहता। तो आपने परेशान नहीं होना, अपना सवाल मेरे तक पहुंचा दें, अपनी बात मेरे तक पहुंचा देनी है। कोई फीडबैक हो तो वो भी लाजमी पहुंचाए। जी, अब आपके डिफरेंट क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं, वन बाय वन करके मैं उनको आंसर करूंगा। और इन द मीन टाइम आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपका सवाल जहाँ पे भी होगा मैं उसको रीड करूंगा और आपको आपका जवाब दे रहा हूँ। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्वेश्चन जो कि 4:45 के बाद मेरे पास आए हैं। सर, हम तो हॉस्टल में रहते हैं, फूड जो हॉस्टल से मिलेगा वही खाना पड़ेगा। जी, अनफॉर्चुनेटली ये एक फैक्ट है कि हॉस्टलाइट्स को इस तरह के मसलों का सामना है। मगर यहाँ पे भी कोशिश किया करें कि अगर आपको उस तरह का खाना मिल रहा है जो कि सेहत के लिए थोड़ा-सा खराब है या अनहाइजीनिक है, तो उसको भी मिनिमल खाएँ। ज़्यादा जब आप उसके भी इनटेक करेंगे तो आप अपनी तबीयत को खराब ही कर रहे होंगे। तो इवन अगर आप फ्रेंड्स के साथ भी हैं, बाहर भी कहीं आउटिंग कर रहे हैं, घर में रहते हुए भी, तो अनहाइजीनिक खाने को मिनिमम लिया करें। सर, क्लासेस मेरी बहुत लेंथी होती हैं। मैं कॉस्ट की क्लास सुबह लेती हूँ, सीएमए की 2 आवर्स की। मेरा दिल नहीं करता लेने का, लेकिन मजबूरी है, लेनी पड़ती हैं। मैं नाइट आउल हूँ, मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? मुझे लगता है कि आपको थोड़ी-सी जो है वो थोड़ा-सा सब्र अपने अंदर रखना पड़ेगा, और चीज़ें सारी मैनेज हो सकती हैं अगर आप अपने रूटीन को बेहतर कर लें। देखिए, आपके पास और हर एक के पास 24 आवर्स तो मौजूद हैं। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन जॉब या फिजिकल जॉब या किसी भी तरह की जॉब अगर आप नहीं कर रहे हो, तो यू हैव टाइम फॉर अ फुल टाइम स्टूडेंट। अब क्लास 1 घंटे की है, क्लास 2 घंटे की है, आधे घंटे की है, पौने घंटे की है, सवा घंटे की है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। टीचर ने अगर एक क्लास 2 घंटे की रखी है तो कुछ सोच के रखी है। टीचर अगर चाहता है कि क्लास में आपको मज़ीद प्रैक्टिस करवाई जाए तो कुछ सोच के चले। और अगर आप जिस टीचर का आपने नाम लिया, अगर आप उनसे ही पढ़ रही हैं जो कि 2 घंटे की क्लास करवाते हैं कॉस्ट लाहौर के अंदर, तो वो मुझे इतना पता है कि आपको फिर अपने एंड से दोबारा से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको एग्ज़ाम हॉल तक छोड़ के आते हैं। तो परेशान ना हो, असल में वो 2 आवर्स में आपका जो अपना ज़ाती स्टडी टाइम होता है फॉर सीएमए, वो भी उसमें ऐड हुआ होता है। तो यू शुड बी यू शुड बी मूविंग हेड्स, और सर ऊपर रख के तैयारी आप लोगों ने करनी है। ओके सर, प्लीज मुझे गाइड कर दें कि मुझे डिफरेंट टाइम रखना चाहिए और रिवाइज या उसी लेक्चर को। देखें, अगर आप टाइम चेंज भी कर रहे हैं तो ये वाला जो टाइम स्लॉट है ना, इसी के मुताबिक कुछ ना कुछ आपको करना है, क्योंकि सोना भी जरूरी है, नींद भी आपने अपनी पूरी रखनी है। सर, ग्रुप वन के पेपर सेकंड अटेम्प्ट में पास करने का कोई टिप बता दें। बहुत प्यारी टिप है। डेली पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, मगर डेली पढ़ें। जो डेली पढ़ता है और कम पढ़ता है, यकीन मानिए वो पास हो जाता है। सर, 4 पेपर एक अटेम्प्ट में पॉसिबल हैं? जी, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपकी नियत हो, जज़्बा हो, पैशन हो, कर सकते हैं। मगर आइडियल 3 है, तो 4 थोड़ा-सा हेवी है, मगर अगर आप करने के मूड में हैं और आप ये मोटिवेशन अगले 6 माह तक बरकरार रख सकते हैं, तो कीजिएगा। 20 में फिर आपके पास स्टम्बल होने का चांस नहीं। अच्छा जी, उसके बाद सर डीलर और टैक्स FR1 CMA, ठीक है, मेरा ख्याल से ये आपने कमीशन बताया 4 पेपर्स के, आप बिल्कुल पास कर सकते हैं। जी, थैंक यू के मैसेज आना स्टार्ट हो गए हैं। सर, क्या लेक्चर्स और उसी लेक्चर को रिवाइज़ करने के लिए टाइम डिफरेंट? जी, बिल्कुल। अगर क्लास 1 घंटे की है तो आपके पास उतना ही टाइम होना चाहिए चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए, मगर कुछ केस में जिस टीचर की क्लास 2 घंटे की हो तो फिर उसमें ही वो इतना आपको कवर्स करवा देता है कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो घंटे की क्लास अगर आप ले रहे हैं तो उतना ही टाइम आपने सेल्फ रिवीजन को लाज़मी देना है। और वीकेंड के ऊपर चलें, संडे आपको माफ़ किया, फ्राइडे, सैटरडे बैठें और पूरे वीक को रिवाइज़ करके उठा करें। सर, ये कौन से सर हैं हमें भी बता दें? चलिए मैं बता देता हूँ, ये जवाद साहब की बात होगी।
अच्छा जी, उसके बाद रेलेवेंट सवाल। सर जी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, अभी बीबीए की बेस पे एग्जामिनेशन फॉर्म शो नहीं हो रहा, और ठीक है, मतलब अब इसको मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बीबीए की जो डोमेन है वो मेरे पास नहीं है, तो आप फिर किसी रेलेवेंट बंदे से रब्ता कीजिएगा। सर मैं जॉब करती हूँ 8 आवर्स की, और मेरे पेरेंट्स बीमार हैं। चलिए मैं जरा साइलेंटली पढ़ूंगा। जी आपके केस में ऐसा है कि आप जो है वो सब्जेक्ट्स की जो क्वांटिटी है ना वो कम करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो आप 3 सब्जेक्ट्स के साथ ना जाएं, यू शुड बी गोइंग विद 2, और अगर 2 भी ज्यादा है तो फिर एक भी, 2 होने चाहिए आइडियली वैसे तो, और 2 को इतना टाइम दे कि फिर दोनों के दोनों पास होने चाहिए। सर सेशन कब एंड होगा? मैंने न्यू फ्राइज ट्राई करने जाना है। सुबहान अल्लाह, यानी कि आप सिर्फ सेशन एंड होने का वेट कर रही हैं और चूल्हे को स्टार्ट करने का वेट कर रही हैं। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, ये टाइम खवातीन का होता है किचन में, और बस जैसे ही सवाल खत्म होंगे तो यू आर ऑल सेट टू गो। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो आप बेशक उसको लीव भी कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। सर हॉस्टल में रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद 3 पेपर्स, टाइम कैसे मैनेज करें? और आपने जिस ऐप का नाम लिया है ना, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज हो जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसके साथ मुश्किल में आएंगे, क्योंकि वहां पे लेक्चर्स की सीक्वेंस ही आसान है, और आपके पास एक स्केड्यूल भी होता है वहां पे। सर रमजान में सीएमए की क्लास फिजिकल ले रहा हूँ, सी लॉ बी लॉ ऑनलाइन, और मेरे तकरीबन 2 आवर्स ट्रैवलिंग में लग जाते हैं एक लेक्चर लेने के लिए। सर घर आता हूँ तो फिर थक चुका होता हूँ, अच्छा, जब आप घर आते हैं ना तो सो जाएगा, जब आप सो के उठेंगे तो बहुत फ्रेश होंगे, और जो बाकी 2 पेपर्स है ना वो कंबाइन भी अगर देखा जाए ना तो वो 1.5 घंटा मांगते हैं डेडिकेटेड कंबाइन, तो इजीली मैनेज कर सकते हो अगर आप दिमाग पे उसको हावी ना करो। आप जो कर रहे हो ना वो दिमाग पे हावी कर रहे हो, रिलैक्स होके पढ़ोगे ना सब कुछ हो जाए। सर पीआरसी के लिए, ओके, सर पीआरसी के लिए कितना टाइम चाहिए मैक्सिमम? पीआरसी पर सब्जेक्ट 1 घंटा, पीआरसी के केस में पर सब्जेक्ट आप 1 घंटा दें, दैट इज मोर देन इनफ। जी आहिस्ता आहिस्ता आवाम जा रही है, और हाजरीन अभी भी हमारे पास मौजूद है। स्टिल किसी का अगर कोई सवाल हो, सर FR1 और टैक्स दोनों को कितना टाइम देना चाहिए? देखिए FR1 को 1.5 घंटा और टैक्स को 1 घंटा, सवा घंटा दे दें, कुल मिला के विद 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक 3 घंटे में दोनों आसानी से हो सकते हैं। जी जनाब, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? ऑल ओके, ऑल गुड, ऑल डन। तो कोशिश यही है कि आपको एक प्रॉपर पाथ पे डाला जाए, प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, ताकि आप इस अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें, और होपफुली आपका जो रमज़ान है वो अच्छा गुजरे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और आपको पता है कि जो आपका उसामा भाई है ये हमेशा आपके साथ है, और इसने हमेशा आपके साथ ही रहना। ठीक है जी, तो विद ऑल बीइंग सेड, विद ऑल बीइंग डन, लेट्स एंड द सेशन, ताकि आपको मजीद अफ्तारी के लिए भी जो आपने सामान वगैरह परचेज करना है, किचन में जाना है, वो आप लोग जाएं, और ताकि आप जो हैं वो चीजें। ठीक है जी, कोई और सवाल, कोई और बात, कोई और फीडबैक, कोई और कमेंट अगर किसी ने देना है तो मुझे बता दें, अदरवाइज मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ। जी सर, if we have given one attempt of CAP before new scheme, now how many time we have left? इसके लिए ना आप ICAP से रब्ता करें, ICAP को एक मेल करें जिसमें अपना CRN, अपनी तमाम डिटेल्स दें, एंड वेट फॉर द ऑथेंटिक आंसर फ्रॉम देयर साइड।
कि आपके पास कितना टाइम बाकी रिमेनिंग है। इसके ऊपर डिफरेंट राय हैं, डिफरेंट अजम्पशंस हैं, तो इसमें बेस्ट अप्रोच यही है कि आप ICAP से ही रब्ता करें फॉर योर डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन से। जी, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? ठीक है जी, तो सेशन को एंड करते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि आपको बातें समझ आई होंगी। नाउ यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, मोर रिलैक्स्ड। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको जब मिले, आपने दूसरों के साथ शेयर लाजमी करनी। ठीक है जी, तो वाइंड अप करते हैं। लेट्स मीट यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।